हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले बच्चों लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो क्या होती है लीनियर इक्वेशन और इनका नाम लीनियर इक्वेशन क्यों रखा गया है। सबसे पहले समझते हैं बच्चों हम लीनियर इक्वेशन के बारे में कि क्या होती है लीनियर इक्वेशन। तो फटाफट बच्चों बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो देखते हैं बच्चों क्या होती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हिंदी में बच्चों बोला जाता है इसे रैखिक समीकरण। क्या बोला जाता है बच्चों? रैखिक समीकरण। तो क्या होती है लीनियर इक्वेशन देखते हैं बच्चों। द इक्वेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज ओनली वन। समझते हैं। कह रहा लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें कि वेरिएबल की पावर वन हो। क्या होनी चाहिए बच्चों? वेरिएबल की पावर ओनली वन होना चाहिए, ना तो वन से कम ना ही वन से ज्यादा। एग्जाम्पल जैसे बच्चों को दो x प्लस 5 इक्वल टू 10। यहां पर ध्यान से देखो बच्चों इस एग्जाम्पल को। यहां पर मेरे पास वेरिएबल है x। क्या बच्चों? वेरिएबल है मेरे पास x। इसकी पावर जरा देखो, वेरिएबल x इसकी पावर तो कुछ नहीं दिख रही बच्चों। इसकी पावर कुछ नहीं दिख रही, इसका मतलब ये नहीं इसकी पावर ही नहीं है। याद रखना बच्चों, जिस भी वेरिएबल की पावर ना दिखे तो याद रखना उसकी पावर वन अंडरस्टूड होती है। क्या होती है बच्चों? वन अंडरस्टूड होती है। वन समझी जाती है, छिपी हुई होती है। वन एक चोर की तरह यहाँ छिपा होता है। जैसे यहाँ पर एक्स की पावर यहाँ पर कुछ दिख नहीं रही है, इसका मतलब एक्स की पावर वन अंडरस्टूड है। चोर है एक्स, वन क्या है? चोर है। तो यहाँ पर वन छिपी हुई है। तो बच्चों यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है? यहाँ पर वेरिएबल की पावर आ गई बच्चों वन। तो वही तो बात कह रहा हूं मैं कि इक्वेशन इंग्लिश पावर ऑफ वेरिएबल वन। पावर यहां पर वन आ गई, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है बच्चों? लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ वेरिएबल इज वन। ओके, अब कितने वेरिएबल है बच्चों यहाँ पर ओनली वन वेरिएबल है। केवल एक्स ही वेरिएबल है, केवल वन वेरिएबल है। इसका मतलब यही हुआ, ये वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। कितने बच्चों? वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। अब आगे देखें, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं 2x प्लस 5 इक्वल टू 10। फिर से बच्चों यहां पर वेरिएबल क्या है? x। वेरिएबल क्या है? x। बिल्कुल बच्चों। अब इसकी पावर चेक करो। क्या चेक करनी है? पावर। यहां पर बच्चों वेरिएबल की पावर कुछ नहीं दिख रही, इसका मतलब वन है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन हुआ, क्योंकि वेरिएबल की पावर वन आ जाती है तो लीनियर इक्वेशन कहेंगे तो कहेंगे। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। नो प्रॉब्लम बच्चों, वेरी गुड। क्लियर? आ रहा है समझ में? बिल्कुल। आप लोगों तो इंटेलिजेंट हो, क्यों नहीं आएगा समझ में? इसमें वेरिएबल की पावर कितनी आ गई? वन। तो लीनियर इक्वेशन है, सिंपल। आगे ये इसमें भी कितने बच्चों वेरिएबल है? वन है। वेरिएबल कितने हैं? वन। ओनली एक्स ही तो दिख रहा है पूरे इक्वेशन में, और कुछ दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये है बच्चों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आगे देखो बच्चों, देखते रहो। अब अगर मैं लिख दूं x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहां पर क्या है बच्चों? x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहां पर दो वेरिएबल है। कितने वेरिएबल बच्चों? दो वेरिएबल। अब देखना है मैं क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले इसकी पावर चेक करो। इसमें भी कुछ पावर नहीं दिख रही, इसका मतलब वन है। इसमें भी कुछ पावर नहीं दिख रही, इसका मतलब वन है। इसका मतलब ये हुआ लीनियर इक्वेशन। बिल्कुल, क्या हुआ ये? लीनियर इक्वेशन। अब कितने वेरिएबल है? टू वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है बच्चों यहाँ पर? टू वेरिएबल है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हुआ। कितने वेरिएबल को बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ बात आई बच्चों? ये लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल का है? टू वेरिएबल का है, क्योंकि यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल है x और y। सो देयरफॉर दिस लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर बच्चों? बस देखते रहेंगे।
देखते रहो बच्चों, क्लियर करा दूंगी एकदम। हमारा काम ये बच्चों मैथ को फीलिंग के साथ पढ़ना, मैथमेटिक बोझ नहीं, ये एक इजी सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट डेवलप कराऊंगा मैं, बस देखते रहो। तो यहां पर जैसे मैं लिख दिया 2x + 5y = 60, इसको चेक करो बच्चों लीनियर इक्वेशन है या नहीं, बस वही काम। वेरिएबल की पावर यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1, तो लीनियर इक्वेशन हो गया, नो प्रॉब्लम। कितने वेरिएबल हैं, x हुआ y हुआ, 2 वेरिएबल है, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बच्चों यहां पर हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में, क्यों, क्योंकि हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बारे में सीख रखा है लोअर क्लासों में। तो अब यहां पर हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करेंगे बच्चों। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन, तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसे बच्चों लीनियर इक्वेशन क्यों कहा गया, क्या कहते हैं बच्चों, लीनियर इक्वेशन इसे क्यों कहा गया। तो सबसे पहले इसका आंसर जानने के लिए मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड का मतलब बच्चों होता है वो जिस फॉर्म में मतलब कि एक अकेली चीज जो सभी को रिप्रेजेंट करे, मतलब कि एक जनरल फॉर्म। क्या बच्चों, जनरल फॉर्म। स्टैंडर्ड का मतलब जैसे कि 1 kg का आपका बाट होता है, वो स्टैंडर्ड मान लिया गया बच्चों, हर जगह हर कंट्री में ऑलमोस्ट 1 kg उतना ही वैलिड होगा, यानी कि ये वैलिड होगा हर इक्वेशन के लिए। जैसे 1 kg का बाट जो होता है, जब आप लोग जाते हो मार्केट में 1 kg का बाट रखा जाता है किसी चीज को मेजर करने के लिए, तौलने के लिए, तो वो स्टैंडर्ड होता है, एक मानक होता है, वो स्टैंडर्ड बना दिया गया कि 1 kg का जो है इतना ही रहेगा, हर जगह उतना ही लगभग ऑलमोस्ट चलता है हर कंट्री में। तो बच्चों इसी प्रकार इसकी भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी कि ये हर लीनियर इक्वेशन को बताएगी, अकेली रहेगी लेकिन ढेर सारी लीनियर इक्वेशन को बताएगी, तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखते हैं बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। द इक्वेशन which is form of ax plus by plus c = 0। पहले चेक करो बच्चों क्या लीनियर इक्वेशन है, देखते हैं। यहां पर वेरिएबल की पावर x 1 है, यहां पर वेरिएबल की पावर y, इसकी पावर कितनी 1, और ये तो इस पर x नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म है। अब देखते हैं बच्चों ये लीनियर इक्वेशन हो गया, क्या हो गया बच्चों, लीनियर इक्वेशन। क्यों हो गया, क्योंकि वेरिएबल की पावर यहां भी 1 यहां भी 1, ओके, इसलिए क्या हो गया बच्चों लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल का, 2 वेरिएबल, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सारी लीनियर इक्वेशन इसी तरीके की होंगी, किस तरीके की होंगी बच्चों, सारी लीनियर, दुनिया की जितनी भी लीनियर इक्वेशन है सब इस फॉर्म में होती है, इसलिए इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड, मानक मान लिया, हर इक्वेशन के लिए यही होगा। जैसे 1 kg का बाट हर कंट्री में लगभग उतना ही होता है, वही होता है ऑलमोस्ट, इसी प्रकार ये भी ऑलमोस्ट सभी इक्वेशन, यानी कि सभी इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करने लगेगा, इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। अब देखते हैं ये ax + by + c = 0 तो है, ये a क्या है, a है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट क्या, x के आगे, वेरिएबल के आगे जो नंबर मल्टीप्लाई में लिखा हो वो होता है कोफिशिएंट। क्या कह रहा हूं, वेरिएबल के आगे जो नंबर मल्टीप्लाई में लिखा हो वो होता है कोफिशिएंट। वेरिएबल के आगे जो नंबर मल्टीप्लाई में, वेरिएबल x, इसके आगे कौन सा नंबर लिखा है a, तो ये कोफिशिएंट हुआ x का। यहाँ पर वेरिएबल अभी इसके आगे नंबर लिखा मल्टीप्लाई में b, तो b हुआ कोफिशिएंट y का, और c यहाँ पर तो x y है ही नहीं है, किसी को कोफिशिएंट नहीं है, जो किसी का कोफिशिएंट नहीं वो कांस्टेंट टर्म, क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर a क्या है, a है कोफिशिएंट, क्या है बच्चों, a है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का गुणांक, x का गुणांक, और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि y का गुणांक, हिंदी में है बच्चों। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म, c है कांस्टेंट टर्म, हिंदी में बोले तो अचर पद। ये क्लियर, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, x + by + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म। अब जानते हैं बच्चों, सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि इसे लीनियर इक्वेशन क्या है।
देखने को मिलता है। अब इंटरेस्टिंग आंसर है कि इसे लीनियर क्यों कहा गया। सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर है क्या। लीनियर बोले तो बच्चों ये लाइन से लिया गया। किससे लिया गया? एक लाइन से लिया गया। इसका मतलब कुछ लाइन से इसका कनेक्शन है क्या? इसका मतलब कुछ इसका लाइन से कुछ कनेक्शन है क्या? देखते हैं एक्चुअली इसे लाइन क्यों कहा जाने लगा यार इस इक्वेशन को, वेरिएबल को। अगर पावर ऑफ 1 आ गई तो इसे लाइन क्यों कहा जाने लगा, जरा देखते हैं। ऐसा होगा बच्चों, गणितज्ञों ने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। क्या देखा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब वो देख रहे थे तो उन्होंने देखा, जब इसकी कुछ वैल्यू निकाली यानी कि इसके कुछ पॉइंट को मिलाया उन्होंने, ग्राफ में इसके कुछ पॉइंट को मिलाया तो एक लाइन मिली। क्या मिली बच्चों? एक लाइन मिली। तो जब ये लाइन को एक लाइन बन गई तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब है कि ये जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो एक लाइन होती है। क्या होती है बच्चों? एक लाइन होती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया लीनियर इक्वेशन। अब कैसे क्या होता है मैं तुमको रिप्रेजेंट करके बताऊंगा बच्चों। आप सभी को मैं रिप्रेजेंट करके दिखाने वाला हूँ एक्चुअली लाइन कैसे मिली और किस तरीके हम लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पेपर पर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन। क्या देखते हैं बच्चों? सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन वो चीज होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई कहने का मतलब कि LHS इक्वल टू RHS। क्या है? LHS इक्वल टू RHS, ये होता है सेटिस्फाई करना। सेटिस्फाई वर्ड का मतलब बच्चों, अगर x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है तो इधर भी 2 आना चाहिए। x और y की वो वैल्यू जो 2 हो जाए, x और y की वो वैल्यू, क्योंकि उधर भी LHS पार्ट क्या RHS पार्ट कितना 2 है। सेटिस्फाई कर दिया तो मतलब जितना LHS होगा उतना ही RHS होगा। तो इधर वो वैल्यू जो 2 करे, जैसे अगर मैं पुट कर दूं x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, जरा पुट करो यहाँ पर 1 प्लस 1 इक्वल टू, इधर 2 है ही, 2 इक्वल टू 2। ये देखो बच्चों LHS इक्वल टू RHS आ गया। ये मतलब होता है सेटिस्फाई। ये मतलब होता है सेटिस्फाई वर्ड का मतलब LHS इक्वल टू RHS आ जाए तो होता है सेटिस्फाई। अब जैसे मैं कह दिया x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट कर दूं y इक्वल टू 0 तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 2 यानी कि 1 इक्वल टू 2। ये तो गलत है, सेटिस्फाई नहीं हुआ, दोनों LHS इक्वल टू RHS नहीं आया। इसका मतलब नॉट सेटिस्फाई, नॉट सेटिस्फाई, ये मतलब होता है बच्चों, ये मतलब होता है सेटिस्फाई वर्ड का मतलब। तो सॉल्यूशन क्या होता है? x और y की वो वैल्यू, x और y की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, x और y की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही होती है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। चाहे लीनियर इक्वेशन हो, चाहे जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वही होती है सॉल्यूशन। अब बात करते हैं बच्चों सॉल्यूशन का मतलब। ये तो हमने एक तरीके से देख लिया, लेकिन ग्राफ में इस सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन क्या होता है, देखते हैं बच्चों। तो ग्राफिकली अगर बात करें बच्चों, ग्राफिकली जो होता है इसका सॉल्यूशन एक पॉइंट होता है। क्या होता है? इसका सॉल्यूशन एक पॉइंट होता है। वो पॉइंट कहाँ होगा? सॉल्यूशन तो पॉइंट मैंने कह दिया। इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन का ग्राफिकली मीन्स क्या होता है? लाइन के सॉल्यूशन का ग्राफिकली मीन्स क्या होता है? लाइन के सॉल्यूशन का ग्राफिकली मीन्स का मतलब एक पॉइंट। क्या मतलब होता है बच्चों? एक पॉइंट होता है। सॉल्यूशन का मतलब एक पॉइंट, किसका? लीनियर इक्वेशन का। याद रखो, इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। इसका मतलब होता है एक पॉइंट। वो पॉइंट कहां पर होगा? वो पॉइंट सिर्फ लाइन में होगा। कहां पर होगा बच्चों? वो पॉइंट सिर्फ एक लाइन में होगा, लाइन के बाहर नॉट सॉल्यूशन। ओनली लाइन पर पॉइंट होना चाहिए तभी उसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। देखते हैं, फील हो जाएगी बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन फील हो जाएगा। देखो तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट which is lie on the line only। समझो बच्चों, क्या लिख दिया हूं, जो बात बताया हूं वही फिर से रिपीट कर रहा हूं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट, ये पॉइंट टू बी नोटेड,
इज अ पॉइंट। क्या है इसका सोल्यूशन? एक पॉइंट है। कहां पर होगा? विच इज लाई ऑन द लाइन ओनली। सिर्फ लाइन पर होगा वो पॉइंट। कहां पर होगा बच्चों? सिर्फ लाइन पर होगा। बच्चों अगर मैं कहूं ये मेरे पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक लाइन है, रिप्रेजेंट करके बताऊंगा। अभी मान लो थोड़ी देर के लिए बच्चों, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मान लो कि एक लाइन है ये, अभी मैं रिप्रेजेंट करके बताने वाला हूं। बस ध्यान से मैंने क्या लिखा हूं कि सोल्यूशन एक पॉइंट है। तो पॉइंट यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। तो सोल्यूशन एक पॉइंट तो है। वो कौन सा पॉइंट होगा? जो कि इस लाइन पर हो। बच्चों इस लाइन पर भी पॉइंट कोई एक ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है। अब बच्चों यहां पर इतने पॉइंट, इतने ढेर सारे पॉइंट तो दिए गए हैं। ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, पी दिया गया है। कौन सा पॉइंट है जो कि लाइन पर है? कौन सा पॉइंट है जो कि लाइन पर है? बच्चों दिख रहा है, आप सब इसी को आंसर करोगे कि सर पी है वो पॉइंट। एग्जैक्टली वो पॉइंट पी है। क्यों? क्योंकि इस लाइन पर है वो। इसका मतलब ये जो पी है इसका सोल्यूशन है। पी क्या है? इसका एक सोल्यूशन है। क्लियर? क्लियर बच्चों? वेरी गुड। अब बात करते हैं, एक ये लाइन है मेरे पास, है बच्चों। एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, 2 पॉइंट यहां पर हैं, 2 पॉइंट यहां पर हैं। इसके सोल्यूशन क्या क्या है? P और Q। इसके सोल्यूशन बच्चों क्या क्या है? P और Q। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन पर है। अब इस तरह करके बच्चों अगर मैं बात करूं, ध्यान से कंसंट्रेशन अपना बनाए, इस तरह करके अगर मैं बात करूं तो इस लाइन पर कितने पॉइंट हो सकते हैं? इस लाइन पर तो सर ये पॉइंट भी होगा, ये पॉइंट भी होगा, ये पॉइंट भी होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये कितने होंगे बच्चों? सभी बच्चों का आंसर है सर हम तो काउंट ही नहीं कर सकते। एग्जैक्टली बच्चों, नहीं काउंट कर सकते। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट। अब बच्चों इस लाइन पर जितने पॉइंट है वही तो इसका सोल्यूशन है। जैसे यहाँ पर तो हमने सिर्फ 2 पॉइंट लिए थे तो इसके सोल्यूशन कह दिया। अब इस लाइन में तो बच्चों इनफाइनाइट पॉइंट है, ये भी इसका सोल्यूशन होगा, ये भी इसका सोल्यूशन। क्योंकि ये सारे पॉइंट लाइन पर है। ये भी इसका सोल्यूशन होगा, 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 एंड सो ऑन। बनना यानी कितने पॉइंट है तो सारे के सारे इस लाइन के सोल्यूशन हो गए, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट इसी लाइन पर है। क्लियर बच्चों? अब सारे के सारे पॉइंट इसी लाइन पर, तो सारे पॉइंट इसके सोल्यूशन हो गए। अब कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट पॉइंट है। इसका मतलब इसके सोल्यूशन जो होंगे इनफाइनाइट होंगे। क्लियर बच्चों? अगर एक सिंगल लीनियर इक्वेशन दिया गया है 2 वेरिएबल का, कितने वेरिएबल बच्चों? 2 वेरिएबल के एक सिंगल लीनियर इक्वेशन दिया गया है तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे? क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट रखे गए हैं यहां पर। इसका मतलब सिंगल लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। बच्चों इसलिए सिंगल लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं। तो बच्चों एक इक्वेशन लिख दिया x + y = 4। इसके कितने सोल्यूशन होंगे बच्चों? इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। क्योंकि एक लाइन हो जाएगी, क्या हो जाएगी? एक लाइन हो जाएगी। इस पर कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट। हर लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं बच्चों। कितने सोल्यूशन? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ये रहा बच्चों लीनियर इक्वेशन का कांसेप्ट। आज आपको समझ में आया होगा कि इसका सोल्यूशन क्या क्या है, जो क्या क्या बता दे रहा है। इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। देखते हैं आगे, बस देखते रहो क्या क्या फील होता है। फील करा दूंगा मैं पूरा, एक एक टॉपिक लीनियर इक्वेशन का ऑल कांसेप्ट फील हो जाएगा। बस बच्चों देखते रहो। अभी तो बच्चों हमने सिंगल लीनियर इक्वेशन की बात की है कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर ध्यान से देखें, यहां पर ध्यान से देखें। अब टाइम आ गया बच्चों उस चीज का आंसर करने का। अब बच्चों जब इसके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल x + y = 4 है, सोल्यूशन कितने? सोल्यूशन बोले तो यही कहोगे बच्चों इनफाइनाइट। लॉजिक भी आपको पता चल चुका है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। कितने सोल्यूशन? इनफाइनाइट। ओके, तो बच्चों क्या हम इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इनफाइनाइट सोल्यूशन हम कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनफाइनाइट तो बहुत बड़ी चीज है। इतने सारे निकालते रहेंगे बच्चों, बूढ़े हो जाएंगे हम, इतने सोल्यूशन निकालते रहेंगे तो। इसलिए कभी भी आपसे क्वेश्चन में इसके सोल्यूशन नहीं पूछेगा,
क्यों? क्योंकि इसका सोल्यूशन इसलिए पूछेगा क्योंकि इसके सोल्यूशन इनफाइनाइट था, कौन सा सोल्यूशन निकालेंगे? तो आपसे सीधे सीधे बुक में पूछेगा फाइंड एनी 2 सॉल्यूशंस, फाइंड एनी 3 सॉल्यूशंस, फाइंड एनी 4 सॉल्यूशंस, ये पूछेगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से जानती है बात, ये बात हम सबको पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम नहीं बता सकते, इसलिए वो 2, 4, 3, 6 ऐसे कुछ पूछ सकता है, मैक्सिमम 4 या 3, इससे मैक्सिमम नहीं पूछ सकता। तो बच्चों जैसे मैं बात करूं, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड एनी 3 solution of linear equation x minus y equal to 2। कितना सोल्यूशन बच्चों पूछ रहा है? फाइंड एनी 3 सॉल्यूशंस, केवल 3 सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो बच्चों करते हैं इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। बच्चों वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं जिनकी इनफाइनाइट वैल्यू होती है, अपने मर्जी से हम फ्री हैं इसकी वैल्यू लेने के लिए, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू सभी वैल्यू को रिप्रेजेंट, सभी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, y 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, इसी प्रकार y की भी वैल्यू ले सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, 1/2, 1/3 कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल है, अपनी मर्जी से भी इनकी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो एक वेरिएबल की ही आपको वैल्यू लेनी है, या तो x की वैल्यू रखें या फिर y की वैल्यू रखें। एक की वैल्यू रखेंगे दूसरा अपने आप मिल जाएगा, बस एक की वैल्यू लेनी है और उसकी रखते जाओ। सरल के लिए बच्चों, सरलता के लिए मैं बात करता हूँ, x की वैल्यू तुम आप एक इंटीग्रल होल नंबर लिया करो, 0, 1, 2, 3, 4, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है, टाइम कम लगता है। लेने को तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हमेशा इंटीग्रल वैल्यू लिया करो। सबसे पहले x की वैल्यू x इक्वल टू 0 रखने पर, पुटिंग x इक्वल टू 0, पुटिंग x इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में जब 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी कि माइनस वाई इक्वल टू 2। इसका मतलब बच्चों y इक्वल टू माइनस 2 आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया? y इक्वल टू माइनस 2 आ गया। इसका मतलब इसका वन सोल्यूशन क्या आ गया? फर्स्ट सोल्यूशन। इसका जो फर्स्ट सोल्यूशन आ गया वो हो गया 0, -2। देखो बच्चों सोल्यूशन ये एक पॉइंट आया कि नहीं आया? पॉइंट हमेशा ऐसे तो लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट आया। अब बच्चों x की वैल्यू हमेशा आप x ले लिया तो x ही लेते रहो। अब फिर उसके बाद पुटिंग x इक्वल टू 1, अब x की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो 1 रखेंगे, 1 माइनस वाई इक्वल टू 2, ये प्लस में उधर जाएगा इसमें, y इक्वल टू 2 माइनस 1, यानी कि माइनस वाई इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब सेकंड सोल्यूशन क्या आ गया बच्चों? सेकंड सोल्यूशन मेरे पास आ गया बच्चों, आ गया कितना? 1 माइनस 2, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर x पहले एफसी लिखी जाती, फिर ऑर्डिनेट आया -1। सॉरी बच्चों यहाँ पर ऑर्डिनेट आया -1, ये आ गया सेकंड सोल्यूशन आ गया। अब थर्ड सोल्यूशन निकालने के लिए फिर से x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करो। थर्ड सोल्यूशन देखते हैं, 1 ले लिया, 2 ले लो x की वैल्यू, इसी तरह बच्चों रखते जाएंगे, होल नंबर रखते जाएंगे, आसानी से सोल्यूशन मिलते जाएंगे। देखो बच्चों यहाँ पर अब पुटिंग x इक्वल टू 2, अब x की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 2, यानी कि माइनस वाई इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 0। एब्सिस है 2, ऑर्डिनेट है 0। इसका मतलब सर थर्ड सोल्यूशन क्या आ गया? थर्ड सोल्यूशन जो मेरे पास बच्चों आ गया 2, 0 तो आ गया। इस प्रकार से हमने 3 सोल्यूशन निकाल लिए। x की वैल्यू भी इनफाइनाइट तो y की वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाए, इसका मतलब सोल्यूशन तो वैसे भी देखो बच्चों इस तरीके में भी इनफाइनाइट मिल रहे हैं। ओके, ऐसे करके निकाल सकते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन। अब जरा देखना, एक पॉइंट कभी कभी एक पॉइंट आप लोगों को नहीं समझ में आया करता क्वेश्चन करते समय, यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, बुक के कोई भी बुक हो सारी की लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगी बच्चों। मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज ही है, उसकी लैंग्वेज समझना होता है तो क्वेश्चन कोई भी सब इजी हो जाता है, लैंग्वेज समझना होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन सी भाषा आपको समझ में नहीं आती। जैसे द लाइन विच इज, अब लीनियर इक्वेशन को मैं लाइन ही कहूंगा बच्चों, क्या कहूंगा? लाइन। द लाइन x माइनस a इज passes through 4, 2, then find a। इस तरह क्वेश्चन बच्चों आ जाते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं तो समझते हैं ये पासेस थ्रू का मतलब क्या है। ये लाइन है, ओके, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इसलिए लाइन है। किससे पास हो रही है? 4, 2 से। किससे पास हो रही है? 4, 2 से लाइन पास हो रही है। ओके, क्या मतलब है इसका?
मान चलो यहाँ पर है कहीं 4,2, क्या है यहाँ पर है 4,2, तो ये लाइन इसी से पास हो रही है, ये पास हो रही है, बाहर से नहीं जा रही, इसी से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है। जब इस पॉइंट से पास हो रही है इसका मतलब ये पॉइंट उसी लाइन पर हुआ या नहीं हुआ? बताओ बच्चों, ये पॉइंट इस लाइन पर हुआ या नहीं हुआ? हो गया, बिल्कुल। देख लो आपके सामने है, ये पॉइंट इसी लाइन पर हो गया। जब ये पॉइंट इसी लाइन पर हो गया इसका मतलब ये सोल्यूशन हो गया, ये मतलब होता। कहीं पर भी लिख दे द लाइन विच इज पासेस थ्रू, पासेस थ्रू का मतलब वो पॉइंट जो रहेगा उसका सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि वो x बराबर x इक्वल टू 4 आ जाएगा, y इक्वल टू 2 आ जाएगा, सिंपल। और x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 यहाँ पुट कर देंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। ये मतलब होता है पासेस थ्रू का मतलब। याद रखना बच्चों, रिमेंबर कि अगर एक लाइन किसी पॉइंट से पास होके जाती है इसका मतलब वो पॉइंट उसी लाइन पर हो जाएगा। वो पॉइंट कहां पर हो जाएगा? उसी लाइन पर हो जाएगा। जब लाइन पर हो गया तो उसका सोल्यूशन हो गया। सिंस द लाइन, लिखते हैं बच्चों आगे, द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू a इच पासेस थ्रू 4,2, सो 4,2 इच सोल्यूशन। सोल्यूशन क्यों हो गया? ये भी बच्चों जाएंगे क्योंकि लाइन पर हो गया सोल्यूशन। सो देयरफॉर x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 पुट कर दो यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर दो। पुटिंग x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2 इन लीनियर इक्वेशन, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू a सेटिस्फाई करेगा ना, तो 2 इक्वल टू 2 a। ये लो बच्चों, a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 2। इस तरह करके आप आसानी से a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आगे देखिए, नोट कर सकते हैं बच्चों, आगे देखिए। बच्चों एक क्वेश्चन और इस तरीके का पूछा जाता है, इफ 2x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, देन बाई कंपेयर ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, फाइंड a b c। तो बच्चों a की जगह 2 है, a की जगह कितना है? 2, तो a इक्वल टू 2 हो गया। b की जगह यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 चोर होता है, तो 1 है, यानी b इक्वल टू 1, c इक्वल टू कितना है? 4। अब इसी प्रकार बच्चों मैं कह रहा हूँ कि 5x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, देन फाइंड a b c। तो a की जगह क्या है? 5, a इक्वल टू हो गया 5, b इक्वल टू कितना है? 3, c इक्वल टू है माइनस 10। कंपेयर कराने से बच्चों पता चल जाता है। फिर एक क्वेश्चन जैसे लिख दिया 5x प्लस 3y प्लस का रूट 4 इज इक्वल टू 0, तो फाइंड a b c। a है 5, b है 3, c है रूट 4 यानी कि 2। यहाँ पर भी 2 लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर भी केवल 2 ही लिख दो, ये हो गया। क्लियर? a b c की वैल्यू आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर अब एक इक्वेशन मैं और इसी तरीके का लेता हूँ। याद रखना बच्चों, वर्ड बहुत अच्छा मायने रखता है। जैसे लिख देते हैं इफ kx प्लस 5y इक्वल टू 10 इज अ लाइन which passes through 5,4, then find k। इस तरह की बच्चों एमसीक्यू में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। देखना, अब ये पॉइंट इस लाइन, मतलब ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, इसका मतलब सॉल्यूशन हो गया। यही बार बार लिख देंगे, सिंस द लाइन which passes through the point 5,4। अब लाइन इससे पास हो रही है, 5,4 से पास हो रही है, तो लाइन पॉइंट इस लाइन पर हो गया, इसका मतलब सोल्यूशन हो गया। सो देयरफॉर 5,4 इज सोल्यूशन। इसका मतलब x इक्वल टू 5 हो गया, y इक्वल टू 4 हो गया, सिंपल।
आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू ऑन लीनियर इक्वेशन देन वी गेट k. तो पुटिंग x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 4, पुटिंग x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 4 इन लीनियर इक्वेशन, तो x यहाँ पर हो जाए k, x की जगह 5 पुट कर दिया प्लस 5, y की जगह कितना पुट कर दिया 4 इक्वल टू 10, यहाँ पर हो गया 5k प्लस का 20 इक्वल टू 10. अब 20 प्लस में उधर जाएगा मैं इसमें 5k इक्वल टू 10 माइनस 20, 5k इक्वल टू माइनस 10, 5 2 जा 10 यानी कि k इक्वल टू आ गया -2. ये बच्चों हो गया क्वेश्चन. इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्लियर. अब देखते हैं मैं रिप्रेजेंटेशन सिखाने वाला हूं बच्चों को. क्या सिखाने वाला हूं? रिप्रेजेंटेशन. अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफ पेपर पर. देखते हैं बच्चों रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन तो बच्चों ने अच्छे से सीख लिया. अब लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करें. रिप्रेजेंट ऑफ लाइन ऑन ग्राफ पर बच्चों में रिप्रेजेंट करना है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन ऑन ग्राफ पेपर. तो इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे, कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे. ये है बच्चों कार्टेशियन प्लेन. ये एक्स एक्सिस है, ओके. ये वाई एक्सिस है. ये बच्चों ओरिजिन है. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0. यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसे ओ एक्स कहते हैं. ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, इसे बोला जाता है एक्स डैश. ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसे बोलेंगे वाई. और ये निगेटिव वाई एक्सिस है, इसे बोलेंगे वाई डैश. क्लियर. अब देखते हैं बच्चों ध्यान से. एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन इस ग्राफ पेपर पर बताने के लिए सबसे पहले अगर बात करते हैं कोई लाइन है, मान लीजिए चलो कहीं पर ये लाइन हो सकता है. अगर कोई लाइन हो सकता है ओरिजिन से पास नहीं होगी. अगर एक लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी बच्चों, ये देखो, अगर एक लाइन ओरिजिन से पास ना हो, अगर एक लाइन ओरिजिन से पास हो गई तो बच्चों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कॉमन, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को फिर कट नहीं करेगी, ओनली ओरिजिन से जाएगी. तो बच्चों लाइन या तो ओरिजिन से पास होके जाती है या फिर ओरिजिन से पास नहीं होती. अगर लाइन ओरिजिन से पास ना हुई, सपोज ये यूं देखो, ओरिजिन से नहीं पास हुई, ओरिजिन के बाहर से गई, ये भी 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 ओरिजिन के बाहर से गई, तो लाइन या तो ओरिजिन से होके जाती है या फिर अगर ओरिजिन से होके ना गई तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करेगी तो करेगी ही. इस बात को याद रख लो. 2 पॉइंट नोट कर लो. पहला पॉइंट, लाइन ओरिजिन से जाएगी तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को नहीं कट करेगी. दूसरा, अगर लाइन ओरिजिन से होकर ना गई तो इस बात की गारंटी है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करेगी तो करेगी ही. बस यही 2 बातों को याद रखना है. तो देखते हैं बच्चों, देखते हैं यहाँ ये ओरिजिन है 0,0, ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई है, ये वाई डैश है. ठीक है. अब लाइन अगर ओरिजिन से नहीं होकर गई तो एक्स एक्सिस को कट कर सकती है, वाई एक्सिस हो सकता है दोनों कट करे. अब ध्यान दें, अगर लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी, कहां पर बच्चों एक्स एक्सिस को कट करेगी, तो इसके पिछले वीडियो में बताया हूं आपको कि अगर लाइन एक्स एक्सिस पर, यानी कि अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो वहां पर ऑर्डिनेट 0 होगा, वाई तो होगा ही नहीं, फुटपाथ पर रहने वाला होगा. एक्स एक्सिस पर वाई नहीं होगा और वाई एक्सिस पर एक्स नहीं होगा. तो लाइन अगर एक्स एक्सिस पर कट करेगी, सपोज ये वाली लाइन, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस पर कट कर रही है, यहां पर कट कर रही है तो यहां पर वाई 0 हो जाएगा. यहां पर क्या हो जाएगा वाई 0. यानी कि अगर एक लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी तो वहां पर क्या 0 होगा वाई. तो बच्चों यहां पर एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, वाई एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे. यहां पर वाई एक्सिस पर भी इंटरसेक्ट कर रही है, वाई एक्सिस पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा. यानी कि एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, वाई एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है. अगर एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो वहां पर वाई 0 कर देंगे. क्या कर देंगे वाई 0. क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है. और यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो बच्चों एक्स 0 कर देंगे. क्यों? क्योंकि यहां पर एक्स 0 होगा.
क्लियर करा चुका हूं बच्चों इसको, ध्यान से देखेंगे। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन ले लो, एक इक्वेशन ले लो, कौन सी इक्वेशन ले लो, एक इक्वेशन ले लो, जैसे ले लेता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 4 इसको रिप्रेजेंट करना, तो x एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, y एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट एट x एक्सिस, ठीक, एट x एक्सिस। तो x एक्सिस पर क्या जीरो हो जाएगा, यहां पर जब लाइन कट करेगी कहीं तो x एक्सिस पर बच्चों जीरो हो जाएगा y। तो क्या पुट करेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 पुट करो तो x प्लस 0 इक्वल टू 4, इसका मतलब हो गया x इक्वल टू 4। तो पॉइंट क्या मिल गया बच्चों, पॉइंट x एक्सिस पर पॉइंट मिल गया 4,0, क्योंकि एब्सिसा 4 हो गया, ऑर्डिनेट 0, 4,0, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, यहां पर बच्चों 4,0 क्लियर आ गया। x एक्सिस पर, यह x एक्सिस को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसी प्रकार इंटरसेक्शन पॉइंट y एक्सिस पर निकालो, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट एट y एक्सिस, इंटरसेक्शन पॉइंट एट y एक्सिस। तो यहां पर बच्चों x 0 होगा, क्या 0 होगा, x 0 होगा, क्यों, यह पूरी लाइन में ऑर्डिनेट पर, ऑर्डिनेट यानी कि x एक्सिस पर, y एक्सिस पर x 0 था, इसलिए हम x 0 रखेंगे। तो पुटिंग x इक्वल टू 0, तो जब x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, x की जगह 0 पुट कर दिया, y इक्वल टू 4। तो पॉइंट क्या मिल गया, पॉइंट 0,4, और 0,4 कहां पर होगा, y एक्सिस पर होगा, 1 2 3 4 यहां पर होगा, ये मिल गया 0,4। दो पॉइंट मिले बच्चों 0,4। अब इनको हम स्केल से अपनी मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को स्केल से मिला देंगे, ये हो गई लाइन, इसी लाइन को बोलेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4। आगे बच्चों आसानी से हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो दो ही बातें याद रखनी है, एक बात याद रखनी है कि x एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो y इक्वल टू 0 कर देंगे, और y एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। चाहे जिस तरीके की लाइन हो, वो लाइन आपके सामने रिप्रेजेंट होके आ जाएगी स्केल का यूज करके। क्लियर बच्चों, इसके बाद अपनी वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं बच्चों। बाय बाय बच्चों। अब अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी प्रकार मैथ को फीलिंग से पढ़ना है, फीलिंग के साथ पढ़ना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिले और आपके लिए मैं जो वीक पॉइंट होते हैं उनको क्लियर करता रहूँ। ओके बच्चों, बाय बाय।